दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके सामने कुछ लाइनें पेश करना चाहूँगा कल के मैच के बारे में। ज़रा ध्यान से सुनिएगा कि चाहे जो भी हो अंजाम भारतीय टीम, हम नहीं बनने देंगे तुम्हारे गलत मीम। शर्मा जी तुम लगाना लंबे लंबे छक्के कि परेशान हो जाए कीवी न्यूजीलैंड के बॉलर अच्छे अच्छे। कि माना हमने तुम्हारे पास है बोल्ट और सेंटनर जैसे नामी, कि माना हमने तुम्हारे पास है बोल्ट और सेंटनर जैसे नामी, पर याद रखना न्यूजीलैंड वालों अपने पास भी है सिराज और मोहम्मद शामी। तो कैसे है दोस्तों आप सभी जानते हैं कि कल 15 नवंबर को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल खेला जा रहा है। तो इसमें आपको कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखना है। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि अगर भारत को ये मैच जीतना है तो कुछ बातों का भारत को भी ध्यान रखना होगा, जो ओबियसली वो रखी रही होगी। वैसे तो भारत ने न्यूजीलैंड को लीग मैच में हराया ही है, लेकिन मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में न्यूजीलैंड को हराना इतना आसान नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर बल्लेबाज के साथ साथ स्विंग कराने वाले जो बॉलर होते हैं उनको भी बहुत मदद मिलने वाली है। वहीं दूसरी पारी में फ्लड लाइट के बीच नई बॉल का सामना करना इतना आसान नहीं होने वाला। वर्ल्ड क्लास बॉलर और बल्लेबाजों से लैस न्यूजीलैंड टीम भारत के लिए चुनौती पेश कर सकती है दोस्तों। और इसमें सचिन रविंद्र, मिचेल सेंटनर और हमारे बोल्ट साहब मुख्य किरदार निभा सकते हैं। तो क्या होनी चाहिए भारत की रणनीति, इसके लिए नज़र डाल लेते हैं कुछ पुराने रिकॉर्ड्स पर। नंबर 1 है पहले बैटिंग करना। हाँ दोस्तों, पहले बैटिंग करना भारत के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसके लिए मैं आपको कुछ आंकड़े बताता हूँ। ये जो वानखेड़े स्टेडियम है, जो मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम है, इसमें जो टीम पहले खेलती है उसके जीतने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। रिकॉर्ड्स की अगर देखते हो 4 में से 3 मैच उस टीम ने जीते हैं जिसने पहले बल्लेबाजी की है। साउथ अफ्रीका ने इंग्लैंड को हराया 399 का स्कोर देकर। भारत ने भी इसी वर्ल्ड कप में श्रीलंका के सामने 357 रनों का स्कोर रखा था और जवाब में श्रीलंका को 55 रन पर ऑल आउट कर दिया। तो इसका सीधा सा मतलब क्या है कि पहले बल्लेबाजी करना फायदेमंद रहेगा। दूसरी जो ध्यान देने वाली बात दोस्तों वो ये है कि शुरुआत के 15 ओवर विकेट न देना। जी हाँ दोस्तों, अगर भारत की टीम बाद में बल्लेबाजी करने के लिए आती है तो शुरुआत के 15 ओवर उसे धैर्य के साथ खेलना होगा, क्योंकि रात के समय जो नई गेंद है वो बहुत ज़्यादा स्विंग होने वाली है। और आपको ध्यान होगा भारत ने इस स्विंग के आधार पर ही श्रीलंका के 6 विकेट ले लिए थे पावर प्ले में, और साउथ अफ्रीका ने इंग्लैंड के खिलाफ 4 और बांग्लादेश के खिलाफ 3 विकेट ले लिए थे। और इस मैदान का रिकॉर्ड रहा है कि जो टीम लास्ट में बल्लेबाजी करने के लिए आती है तो एक रिकॉर्ड है कि 40 में से उसने 17 विकेट गंवाया है, और जो पहले बल्लेबाजी करने के लिए आती है उसने केवल 5 विकेट गंवाया है। तो इसका क्या मतलब है, शुरुआत के 15 ओवर संभल कर खेलना। पर ऐसा नहीं है कि चेस करते हुए जीत नहीं हासिल की जा सकती, बिल्कुल की जा सकती है। मैक्सवेल की पारी तो याद ही होगी, उन्होंने क्या किया था, शुरुआत में धैर्य के साथ खेले और बाद में न केवल अपनी टीम को जीत दिलाई बल्कि दोहरा शतक लगाकर एक नया कीर्तिमान भी हासिल किया। तो इसलिए बेहद ज़रूरी है कि 15 ओवर तक विकेट को बचाए रखना। अगली बात जो भारतीय टीम को ध्यान रखनी है वो है न्यूजीलैंड के 5वें और 6ठे बॉलर पर प्रेशर बनाए रखना। जी हाँ दोस्तों, ये बात मानने की है कि भारत की तुलना में न्यूजीलैंड के पास गेंदबाजी के ज़्यादा विकल्प हैं, और इसमें जो 4 बॉलर हैं वो फुल टाइम स्पेशलिस्ट है। और इसमें भी 5वें नंबर पर जो ग्लेन फिलिप्स है और 6ठे नंबर पर जो सचिन रविंद्र है उन पर अधिक जिम्मेदारी है। आपको याद होगा दोस्तों, अगली बात जो भारत को याद रखनी है वो ये है कि न्यूजीलैंड के 5वें और 6ठे नंबर के बॉलर पर प्रेशर बनाए रखना। दोस्तों ये बात मानने की है कि भारत की तुलना में न्यूजीलैंड के पास गेंदबाजी के ज़्यादा विकल्प हैं, और इसमें उनके जो 4 बॉलर है वो फुल टाइम स्पेशलिस्ट है। इसमें भी 5वें नंबर के फिलिप्स और 6ठे नंबर के सचिन रविंद्र, इन पर ज़्यादा जिम्मेदारी होगी। आपको याद होगा इसी फिलिप्स ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डेविड वार्नर और ट्रेविस हेड को आउट करके 175 रनों की पारी को तोड़ा था, साझेदारी को तोड़ा था। हालांकि मुझे लगता है कि इस मैच में जो न्यूजीलैंड टीम है वो सचिन रविंद्र पर ज़्यादा भरोसा दिखाएगी, क्योंकि वो लेफ्ट आर्म बॉलर है और भारत के टॉप 6 जो बैट्समैन है वो केवल राइट हैंड है। आखिरी बात जो ध्यान देने की है दोस्तों वो ये है कि भारत को सेंटनर और बोल्ट को विकेट न देना। जी हाँ दोस्तों, इन दोनों के सामने भारतीय बल्लेबाजों को बड़ी सावधानी से खेलना होगा, क्योंकि जो मिचेल सेंटनर है वो न्यूजीलैंड के टॉप विकेट टेकर है, और उनके वनडे करियर की अगर बात करते हैं तो 22 मुकाबले सबसे ज़्यादा वो भारत के खिलाफ ही खेले हैं उन्होंने। और मज़ेदार बात यह है दोस्तों कि जो मिचेल सेंटनर हैं उन्होंने कुल 16 विकेट लिए हैं इस वर्ल्ड कप में,
और 16 में से 15 विकेट उन्होंने दाएं हाथ के बल्लेबाजों के ही लिए हैं। और आपको पता है कि भारत की शुरुआत के जो 6 बल्लेबाज है वो दाएं हाथ वाले ही है, तो इसलिए भारतीय टीम को बड़ी सावधानी से खेलना होगा। दूसरी ओर है हमारे बोल्ट भैया, ये है लेफ्ट आर्म पेसर, और भारतीय टीम, भारतीय बल्लेबाज इसके सामने जूझते नजर आए हैं। आपको मैं याद दिला देता हूं, 2019 के वर्ल्ड कप में ये वही बोल्ट है जिन्होंने विराट कोहली को LBW किया था। तो किंग कोहली, बी केयरफुल। तो दोस्तों, इन बातों का ध्यान भारतीय टीम रख ही रही होगी, और मुझे विश्वास है कि वो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ेगी और जीत हासिल करेगी। तो वीडियो के अंत में मैं फिर से कुछ लाइनें कहूँगा भारत की तरफ से। तो भारतीय टीम बोल रही है, चाहे जो भी हो अंजाम, हम नहीं घबराएंगे। चाहे जो भी हो अंजाम, हम नहीं घबराएंगे। आओ न्यूजीलैंड वालों, हम तुम्हें एक बार फिर से हराएंगे। थैंक यू सो मच, बाय।